जय मसीह। सबसे पहले मैं हमारे जीवित परमेश्वर को थैंक्स कहने चाहूंगी कि उसके भलाई से उसका अच्छाई से हम लोग इस जगह पर हैं। और फिर से हम जो जितना इस परमेश्वर का भवन में है, हम सभी को यीशु मसीह का नाम में हम स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं वचन को हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले में हम Psalm chapter 116 verse 6 को हम पढ़ेंगे। The Lord protect the unwary when I was brought low, the saved me. तो वचन में हम लोग को इस तरह कहते हैं, जो हम लोग का जो हम लोग का जो दिल दिमाग में हम लोग जो शौक होने से, मतलब नोरोम होने से ना, नोरोम करने से क्या करता है कि परमेश्वर उन लोगों को उतार देता है, डिलीवरेंस देता है। और फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी 114 का 7 पढ़ेंगे। Tremble at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turns the rock into pool, the hard rock into spring of water. तो इस तरह वचन में कहता है, जो परमेश्वर का सामने में हम लोग का जो जितना हम लोग का दिल दिमाग पटोल जैसा बनने से भी ना हो सकता है कि हम लोग बाहर में हम लोग बाहर का हम लोग सोचा है, मतलब हम लोग शारीरिक आत्मा में हम लोग सोचा है कि हम लोग का दिल दिमाग ये पटोल जैसा बनता है। फिर भी हम लोग अपने आप को हम लोगों का जितना पटोल जैसा बनने से भी हम लोग अपने आप को मतलब नीचे करने से और अपने आप को हम लोग नम्रता करने से सचमुच परमेश्वर हम लोग का दिल को वो परिवर्तन कर सकता है। आमीन, आमीन। चलो हम लोग एक साथ अपने पैरों पर खड़ा होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, Jesus Subhanahu. It is a cool section. We will count your Holy Spirit. Hallelujah. Mana din sa na akri del sumani babu. Za sini thora aron sini kisra. La big par wong na in small. Kedin na tu khamo. Freedom kedil. Tultula aron freedom strong. Aron kedil big par wong ko kedil si ko. Aron kedil na naman ko kedil na ko. Hayda alone sneak a talk for a signal. The deal created by a big bomb in small. The deal not sneak Tomona, Chico, the deal I sneak home from the deal. One of the deals shall not go. Shuana, or my heads are lucky. Mine not need from Talmanina to Fanpa. Hallelujah. Out of love, straight at the deal. Ratsakit Yagana Managatil, Sargio, Animo, Asapo, Gatil, in a big bus of my partner, Lux Roundabout, it is should you know what you do. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We have been worshiping for Volunteer. क्या आप सब खुश हैं आज के दिन? मैं शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगी। Isaiah 43:18 and 19.
Do not remember the former things, nor consider the things of old. 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall bring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Amen. इसमें परमेश्वर कहता है हमें कि अपनी पुरानी बातों को याद न करो. हम बहुत बार अपनी पुरानी बातों को क्या याद करते हैं कि हम खुलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पाते. चलिए इस समय ना हम जिससे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है ना कि वो जो है एक नया काम करेगा हमारे जीवन में. हमारा परमेश्वर में हमारी बीते बातों को हमें याद नहीं दिलाता. परमेश्वर एक नया काम कर रहा है हमारे जीवन में और चलिए हम इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें. हम परिस्थितियों को हमें जांचना दें कि अभी हम उनका स्तुति करें कि नहीं, लेकिन हमारी परिस्थिति जैसी भी हो चलिए हम उनका स्तुति करें क्योंकि वो योग्य है. परमेश्वर योग्य है हर स्तुति हर आराधना के ना. तो चलिए हम खुलकर हम उनकी स्तुति आराधना करें बिना शर्म बस खुशी से. चलिए
पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं आता हूँ तुझे दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाकर तेरे लिए मुझे दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता है तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं आता हूँ यीशु मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं आता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु मेरे लिए मैं आता हूँ यीशु मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे
Oh, yes, Lord. Yes, only in your presence, oh Lord, that we find joy, we find peace for you. Lord, we worship you for who you are, oh Lord. Hallelujah. We sing hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Prabhu Yeshu. For you, Lord, worthy, Lord, of all of our praises. You are worthy of all our worship, Lord. There is no one else like you, Lord. There is no one else to compare with you. There just a going from Yeshua. We come before you, Lord, with a heart of thanksgiving, with a heart of worship, oh Lord. We come before you, we open up our hearts, Lord, to worship you. Hallelujah. Oh, yes, Jesus.
creation प्रभु यीशु जो मैं तू ही योग्य है तू ही योग्य है जो मैं सही राह को नहीं दिखता था परमेश्वर Praise the जो हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है परमेश्वर तब तूने हमें अपने पास बुलाया यीशु और तूने हमें योग्य ठहराया तेरे प्रेम की परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें भर दे परमेश्वर हमें भर दे परमेश्वर हमें भर दे परमेश्वर We speak healing in Christ's name, Jesus. Healing, peace, let all the burdens be taken away. You are the solution of all every problem we believe in you. You bring about changes, God. हम जैसे अंदर आए परमेश्वर वैसे हम वापस नहीं जाएंगे परमेश्वर आज की परमेश्वर से हमारे मिलेगा परमेश्वर हम कुछ नया मिलेगा परमेश्वर आज के दिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद Oh yes, Lord. He alone worthy to receive all the glory and honor. We sing hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Jesus, we thank you for your presence. परमेश्वर के लिए चलिए हम जोरदार ताली बजाएं Just be God.
तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको आज मैं छः पॉइंट रखूंगा जी बीमारी का। हम क्यों बीमार पड़ता है, क्यों बीमारी हमारे अंदर आता है, एक एक बाइबल पॉइंट से मैं आपको मेंशन करूंगा। और हर बाइबल पॉइंट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार जब भी यहाँ खड़ा होता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग अपना मन से सीट से मूवमेंट मत कीजिएगा, जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चे को हम लोग अपना बाइबल क्लास में भेज दिया। आप लोग अपनी जगह से हिलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को वो सब चीज़ अच्छा नहीं। आप यहाँ आया लेने के लिए, ले जाने के लिए, अब देने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया। आमीन। तो आज वही सब्जेक्ट को हम फिर लाते हैं कि जैसे क्यों हम बीमार पड़ते हैं, ये सब्जेक्ट को लाता है। देखिए कि लोग अलग अलग तरीक़ा से बीमार में आता है, अलग अलग तरीक़ा से शैतानी के द्वारा आता है, और हो सकता है उनके घर परिवार में शारीरिक बीमार के कारण आता है, हो सकता है कि हम प्रभु बोझ ठीक ढंग से नहीं लेने के कारण हमको बीमार होता है, हो सकता है हम अपना शरीर को ठीक से मेंटेन नहीं किया जिसका वजह से मेरा हेल्थ का खराब हो जाता है। इस तरह के बीमार 6 पॉइंट में आप लोगों के सामने मैं मेंशन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ बाइबल का अंदर ही रखा, मैं बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं जाऊंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, इस समय में मैं अगर हम क्यों बीमार पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ पाप। आप कह सकते हैं एक पाप भी है हमारा जीवन में, पाप हर समय हमको पाप में लाता, उसके बाद हम बीमार एक के बाद बीमार आकर मुझे धस मस कर लेता है। हम अगर पाप करते हैं तो बहुत सा बीमार भी हमारे अंदर आ जाता है। धीरे धीरे एक के साथ उसको समाधान नहीं होता। पाप कैसा होता है, बाइबल का भाषा अगर देखा जाए, जॉन चैप्टर का 5 का 14 में, जॉन चैप्टर का 5 का 14 में मैं धीरे धीरे वचनों को आपके साथ में रखूंगा। फाइव का 14 में ये कह रहा है, जॉन चैप्टर का, इन बातों के बाद वो यीशु के मंदिर में
मिला, यीशु ने उससे कहा, देखो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत कर। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि बाद में वह इसके बाद भी अगर पाप किया भारी विपत्ति में पड़ जाएगा। विपत्ति, पाप, ये सब एक बड़ा बड़ा वर्ड है। पाप अंदर से आता और पूरा खा लेता कैंसर जैसा। बट विपत्ति अचानक एक प्रॉब्लम आएगा जो आपको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा करेक्शन करने के लिए। आमीन। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि इन बातों के बाद वो यीशु के मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। वो रिक्वेस्ट कर रहा, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़ेगा। जैसे परमेश्वर के सामने जब वो व्यक्ति जब आ रहा था, उसे समझा बुझा कर रखा कि तू दोबारा पाप मत कर। माने दैट मीन्स पाप होता कि हम किसी को कोई भी खराब काम किया, कोई भी खराब चीज़ किया, कोई भी चोरी किया, मैं दिस इज द जो कुछ पाप का अंदर में आता वो सब मत करो कह रहा है। वो सब मत कर। इससे समझ लो कि जो कोई पाप करता उसका मर्थ होता कि आप पाप की भागीदारी है। अगर हम इस तरह का भागीदारी होता, अगर पाठ होता तो हम उठ भी नहीं सकेगा, जिंदगी भर उठ नहीं सकेगा। बाइबल क्लियर लेकर दोबारा पाप मत करो। जो व्यक्ति आ जाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहा कि मैं तेरे लिए प्रे करूंगा। उस प्रे करने से पहले वो कह दिया कि तू तेरा सारा पाप क्षमा हो गया, क्योंकि तूने परमेश्वर का साया विश्वास के साथ कि बड़ा एक ज्योति के सामने आया, इसलिए तेरा पाप क्षमा हो गया, दोबारा तू पाप मत कर। परमेश्वर उसके बाद वो व्यक्ति चंगा हो गया। पहले प्रे नहीं किया, पहले उसके पापों को क्षमा किया, उसके बाद ही परमेश्वर ने उसे चंगा दिया। फिर परमेश्वर एक मैसेज में कह दिया कि दोबारा जाकर वो पाप ना करना, नहीं तो बहुत बड़ा विपत्ति माने प्रॉब्लम में आ जाएगा आपके जीवन में, जो आप उठा भी नहीं सकेगा, सॉल्व भी करने से, चाहे जितने भी प्रेयर आप कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका, जा और पाप मत कर। आमीन। तो दूसरी पद में फिर मैं यहाँ देखता हूँ माँ का 2:5 में, यीशु ने उससे विश्वास देकर उससे लकवे को रोगों से कहा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगों से कहा, पुत्र तेरा पाप क्षमा हुई। आपको समझ में लकवे क्या चीज है? ये ऐसा बीमार है, शरीर को पूरा खा लेता, धीरे धीरे शरीर को पूरा खा लेता। वो धीरे धीरे इतना बड़ा बीमार था उस समय के समय। आमीन। देखिए फिर कह रहा है कि 2:5 में यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगियों से कहा, तेरा पाप क्षमा हुई। इस लकवे को जो ये बीमारी को जब लाने से पहले इतना भीड़ था, यीशु जहाँ रहता वहाँ हजारों संख्या में से भीड़ ज़्यादा रहता वहाँ पे। तो उस भीड़ के बीच में इस बीमारी को जो उठा कर लाना पड़ता, ये बहुत टफ था उनको लेके जाने। तो उस भीड़ के बीच में उसको आने नहीं दे रहा था, चलने ही मैंने धक्का धक्की बहुत रहा था, प्रेशर, क्योंकि सब कोई यीशु पर नजर यीशु के ऊपर नजर रहा था कि यीशु कुछ समय कौन सा चमत्कार कर इसी तरह आग के पलटी पर आकर रखा। इसीलिए बाइबल में कह रहा है कि उस लकवे को घर का पिछाड़ी से लेकर ऊपर के छत टूटा कर परमेश्वर यीशु के सामने में रखा, यीशु के सामने रखा। यानी कि सोचिए कितना भीड़ था उसमें जब यीशु जहाँ रहता था, कि लोग उनकी चमत्कार के लिए, मेरिकल के लिए, हीलिंग के लिए लोगों का भीड़ रहता।
इस तरह जब हम खड़ा करके प्रचार करता, प्रचार बहुत कम होता, लेकिन चंगाई ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देता, क्योंकि लकवे, कूड़े, उसके बाद होता कि आँखें के आँख बंद, बहुत सारा इस तरह का लोग अलग अलग किस्म आता। ये लकवे को क्या करा, ऊपर घर से घर का छात उठाकर यीशु के सामने लाना पड़ा। यीशु ने कहा, देख कर कहा कि कितना परिश्रम किया, छात उठाकर यहाँ आया। यीशु को ये भी मालूम है। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास देखकर तेरा जो लकवे के जो रोग है वो चंगा हो गया। आमीन, चंगा हो गया। तो उस समय वो व्यक्ति चंगा हो गया, इंस्टेंट चंगा हो गया, और इंस्टेंट सब उसके पापों को भी क्षमा हो गया। आमीन। तो यहाँ पर कह रहा कि इस बीमार में इतने इंतजार करने के बाद में घर के छात खोल के इस यीशु के पास लाना पड़ा, जहाँ में हजारों संख्या में लोगों का भीड़ भाड़ था। आमीन। तो इस दोनों पद में जो मैंने जॉन चैप्टर का 5 और 14 और मार्क का 2:5 में लिखने के बाद यहाँ लिखा कि इस दोनों पद देखने के बाद इसमें इसका सामान्य पाप क्या है, करना बीमार होता है। हमने देखा कि सारा साधारण व्यक्ति भी पाप के कारण बीमार होता है, पाप के कारण बीमार होता है। ये एक पद मिला मैंने 1 नंबर पॉइंट में, कल पाप। इसलिए बाइबल कहता है विश्वासी को पाप मत करो। ये पाप क्या है आप जानते हैं, किसी को लूटना, किसी को ठगना, किसी से उलट पलट बातें करना, किसी को मैंने चोट पहुंचाना, सारे चीज़ों पाप का भागीदारी होता है। ये भागीदारी एक का नहीं, इसे नहीं दिया तो इसके चंदा नहीं दिया तो मेरा पाप होगा, ये चंदा नहीं। वो पाप जो है बहुत बड़ा एक सागर जैसा एक विशाल सब्जेक्ट है। तो इसमें आप अलग अलग जो व्यक्ति है, आप सोच लेना, समझ लेना कि मैं कौन सा भागीदारी के कारण आज मैं बीमार हूँ, आज क्यों मेरा बीमार मुझसे नहीं हट रहा है, क्यों मेरा बीमार मुझे पकड़ के रखा है, जीवन का साथी बन गया, क्यों। ये जो बीमार है, परमेश्वर कहता है कि चंगा करने के बाद के प्लीज़ देखना भाइयों, विश्वासियों, आप भी ऐसा पाप नहीं करना ताकि बीमार ना पड़े। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि हम पाप ना करें। प्रभु के सामने कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए हम गलत बातें, गलत संगति या तो कोई अनादर, कोई लोभ, कोई भी चीज़ कि ऐसा काम मत करिए जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। या तो चोरी हो, धोखाधड़ी हो, या तो कोई ठग करना, किसी को धोखा देना, किसी का पैसा खाकर बैठना, किसी को पैसा लूटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाप नहीं करना। बाइबल हमारा क्रिश्चियन सोसाइटी में बाइबल जितना खोल के देता लोगों को, आज क्रिश्चियन सोसाइटी में हमने देखा भी है, बड़े बड़े लोग वो क्रॉस कर रहा 80, 90, 100 ईयर्स भी क्रॉस करते रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई कुछ प्रॉब्लम है। रिसेंटली मैंने एक लोगों को मिला था, मैंने बात, वो पेशेंट ही था, मैंने पूछा सर आपके एज कितना है, बोला मेरा एज 80 है, स्टिल स्ट्रांग। वो अकेला मुझसे मिलने आया, वो अपना काम निपटा कर चले गए, तो उसको कोई सहारा भी नहीं चाहिए। तो बोला आप इतना फ्रेश क्यों है, आप फ्रेश कैसा रहता है? बोला मैं खाता टाइम से, सोता टाइम से, उठता ठीक टाइम में, मेरा खाने पीने का डिसिप्लिन बहुत है, जिसकी वजह से शरीर को मैं अफेक्ट करने नहीं दिया। ये अगला लास्ट पॉइंट में दूंगा। इसीलिए आप कह रहे हैं कि प्लीज़ अपना ध्यान, अपने आँखों को, जब कचरा गिरता हम सफा कर लेता, आँखें का जो पावर कमती हो तो चश्मा लगता है, कि अच्छा से देखिए। इस आँखों को कभी गंदा होने मत दीजिएगा। ये आँखें गंदा हो गया तो आपकी सारे कैसे चीज़ बिगाड़ जाएगा। परमेश्वर कहता कि प्लीज़, अनुरोध करता कि आप लोग पाप मत करो। आमीन। हम अच्छे तरह से जानते हैं कि हम बीमार पाप के कारण नहीं होता, बट वो दूसरी और कारण से भी होता है। 1 नंबर तो देख लिया पॉइंट, पाप की वजह से हमने बीमार पड़ा। दूसरे कारण हम अब यहाँ पे देखेगा कि दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि जब भी हम बीमार होते तब प्रभु मसीह को पूछता, प्रभु हमसे कौन सा गलत हो गया, मुझसे
मुझे दिखाओ। अगर हम अच्छे दिल से पूछता तो प्रभु बोलता है कि तुम उस दिन उस आदमी से गलत बातें किया, गलत काम किया, उसकी वजह से तू आज बीमार पड़ा है। प्रभु से अगर हम अच्छे तरह की बातें करते हैं, प्रभु हमें दिखाता है, प्रभु हमें बताता है। तो अगर हम मन फिरा दिया वहाँ से, परमेश्वर हमें चंगा भी देता है, इंस्टेंट चंगा भी देता है। आप खुद अपने व्यक्ति जो यहाँ पे जितने हैं मोर देन 10-15 ईयर से जो परमेश्वर में घर में जो जुड़ा है, आपको अपना लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम ऐसा चलता तो मुझे आशीष ऐसा आता है, आशीष का पैकेट आता, आशीष का पैकेट आ जाता, ऑफर इतना सुंदर आता कि कोई आपसे ले भी नहीं सकेगा। आमीन। फिर ये सेकंड पॉइंट में लिखता कि क्यों आदमी बीमार होता है। एक आदमी बीमार हो सकता है जब दुष्ट आत्मा आपकी अंदर रहते हैं। लूका के चैप्टर का 1:14 में, लूक चैप्टर का 1:14 में, मैं इस शिक्षा को हम चाहते कि आप अपनी अंदर पूरा संभालें। मैंने हम इतना परफेक्ट टीचर तो नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ ताकि आप तक पहुँचाने के लिए। इसलिए जो लूका के चैप्टर 1:14 में कहा कि तुझे, लूक चैप्टर के 11:14 में, 11:14 में, फिर उसने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। आप सब लोग ने पाया। दूसरी पॉइंट जो है, कैसे लोग बीमार पड़ता है, उस सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लाया है, लोग कैसे बीमार पड़ता। जब गूंगा नहीं बोल सकता था कि इविल स्पिरिट ने उसे पकड़ के रखा था। जिस भाइयों बहनों यहाँ में चर्च में हैं, प्लीज पकड़ के रखना इस सब्जेक्ट को। शायद इस सब्जेक्ट को पकड़ते शायद ये भूल नहीं जाना। हम डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएगा, शायद हम अलग अलग ऑपरेशन कराएगा, अलग अलग चीज़ों से कराएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। बट हम क्रिश्चियन समाज सोसाइटी में ये ऑपरेट कर रहा है जो कि लूका का चैप्टर 11:40 में कह रहा है कि फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को, गूंगी माने यहाँ पे लड़की का मेंशन हो रहा है, गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई, गूंगा बोलने लगा और लोग को अचंभा हुआ। ऑब्वियसली जीसस का भीड़ जहाँ है वहाँ तो अचंभा होता है, ये कैसा कर सका है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा क्या है, जब गूंगा बोल नहीं सकता था तो गूंगा इस पास आता और चंगा हो गया। चंगा होने से पहले ही दुष्ट आत्मा उसे ऐसा पकड़ के रखा ताकि वो ताम बोले, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर है। देखिएगा, दुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बट नॉट मोर देन जीसस। वो दुष्ट आत्मा किसी को बोल देता, किसी को आंखों को बिगाड़ देता, किसी हाथ का किसी भी जगह में वो अटैक कर सकता, जहाँ कमजोरी पार्ट को। अगर हम क्रिश्चियन लाइफ में अगर स्ट्रांग नहीं है, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास योग्य नहीं है, फेथफुल नहीं है, विश्वास की लाइन भी एक भी नहीं बोलता, घर में अगर परमेश्वर का वचन नहीं बोलता, घर में अगर परमेश्वर का बातें नहीं करता, तो बहुत आसान होता दुष्ट आत्मा को, इविल स्पिरिट को आने को। जैसे आपने सुना है एक लाइन में, जो दुष्ट आत्मा जब घर से चले जाता, घर से अगर आप निकाल देता, प्रे करके निकाल देता, किसी भी तरह का आप उसको डिलीवरेंस कर दिया, वो घर के आस पास घूमते फिरते रहता है।
घर के आसपास, वो दूर नहीं जाता, घर के चारों तरफ फिरते रहता। कब मौका मिलेगा वो तब आपके घर में सूखी जगह में, माने सूखी मीन्स जहाँ में प्रेयर पॉइंट होता ही नहीं, जहाँ बाइबल का वचन उसके वचन में डूबता ही नहीं, बाइबल का वो शब्द उसके बदन में लगता ही नहीं, ब्रेन में नहीं लगता, आंखों को नहीं लगता, दिल को नहीं लगता, इसको कहता कि सूखी जगह। तब उसी सूखी जगह में वो अकेला नहीं आता, और भी 7 आत्मा को साथ में लेके आता, और भी 7 आत्मा को लेके आता। जो एक आत्मा रहने से आपका ये हालत है, प्लस और 7 आत्मा जब आ जाता है तो 8 हो गया, तो आपकी हालत क्या होगा? फर्स्ट लाइन में कह रहा है क्या? ऐसा पाप नहीं करना, नहीं तो आप महाविपत्ति में पड़ेगा। यहाँ में लूका में चैप्टर में 2 पॉइंट में कह रहा है कि सेकंड चैप्टर की वो गूंगी को दुष्ट इविल स्पिरिट में पकड़ के रखा, बोलने नहीं दिया। इसलिए यहाँ हम कह रहा है कि हम विश्वासी जब परमेश्वर में रहता, जब आप परमेश्वर स्थान में रहता, जो शिक्षा दिया जाता है या बाइबल क्लास दे दिया जाता है, जो ऑनलाइन प्रेयर आता है, हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार पड़े डॉक्टर को लिए इंतजार करता घंटों, 2-3 घंटा या सुबह से शाम हो जाए, क्योंकि ये डॉक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा फिर लाइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लाइन छोड़ दे किसी और आके यहाँ पे जगह ऑक्युपाई कर लेगा। प्लीज़ हम भूखा रहेगा, लेकिन ये डॉक्टर से मिलना है। आप इतना प्यासा रहता, क्योंकि मेरा बच्चे को बचाना था, मेरा पिताजी को बचाना था, मेरे माताजी को बचाना, इतना स्ट्राइक करता। अब डॉक्टर से मिले, दैट मीन्स डॉक्टर आपके लिए बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। क्योंकि आप सुना है ये व्यक्ति बहुत कुछ चंगाई करता, बहुत लोगों को सुस्त किया, इसलिए आप उस डॉक्टर के पास घंटों इंतजार करते। चाहे मुझे बारिश क्यों ना लगे, चाहे हवा क्यों ना लगे, फिर भी आप उस डॉक्टर के लिए इंतजार करता है। एक कप चाय पी के या तो कुछ लाया तो वो खाकर वहाँ पे बैठता है, गंदा करके बैठता है, फिर भी आप वो लाइन आप नहीं छोड़ता। तो इससे ज़्यादा जब हम ऑनलाइन में जोड़ा रहता, प्रेयर में, बाइबल स्टडी में, कुछ ना कुछ आप बोरिंग मत होना, क्योंकि आपके घर से गंदगी निकाल रहा है, आपके परिवार से गंदगी निकाल रहा है, आपके घर से बीमार को हटा रहा है। इस दैट्स वाई हमारे ये बाइबल स्टडी, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग, चर्च में जब आता है हम चर्च में हाँ करके बढ़ता। क्यों? हमारे अंदर वो वचन डूबना चाहिए, हमारे अंदर वो वचन डूब के काम करे प्रति पावरफुल से, अति पावरफुल से पावर हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम आगे जाकर बढ़ सके, पीछे नहीं। बाइबल में कहता है मैं आगे आगे चलते जाऊंगा, पीछे नहीं, पीछे मोड़ के भी नहीं दिखूंगा जब आगे चलूंगा। इसीलिए हम प्रभु यीशु से भी हमें वही आशा, वही चीज रखना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। तो इसीलिए हम विश्वासी को भी ये चीज़ खूब ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी हम खाए हमारे लिए सूख जाता है। जब सूख जाता हमें प्यास लगता, हम पानी पीता है। उसी तरह ही बाइबल का वचन हमें क्लेरिफाई करता है, बाइबल का वचन हमें शुद्ध करता, हम शुद्ध जीवन जिए। ये नहीं कि कोई आपसे उसका एडवांटेज ले, वो नहीं। ये नहीं कि आपसे कोई और मौका ले, वो नहीं। आप परमेश्वर शुद्ध रहिए, परमेश्वर कड़क रहिए, और शैतान को मौका नहीं देना चाहिए आपको नुकसान कराने। आमेन, आमेन। इसलिए यहाँ पे कहता है कि इस गूंगे को घर परिवार बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज किया, एक डॉक्टर से आराम नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर, ये नहीं तो बाहर, ये शिलोंग में देखिएगा, इंडिया का अंदर में 2-3 जगह बहुत अच्छा ऑपरेशन है करता, वहाँ से वहाँ करके बहुत सा जगह में दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया। क्यों मेरा बेटा बोल नहीं सकता? अचानक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करते प्रेस्क्रिप्शन बन गया, इतना दवाई का स्लिप इतना बन गया, फिर भी वो मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं हुआ। यही को जाकर जब पता चला कि जब ये व्यक्ति पता चला कि मेरा परमेश्वर घर में जब आता चलता है कि ये तो गूंगा है, ये तो क्या बोला, इविल स्पिरिट, खराब आत्मा इसे आक्रमण कर रखा। वो मानता ना खराब आत्मा है कि नहीं? आप मानता कि नहीं? चर्च मानता ना? मानता ना बैक साइड? क्यों इविल स्पिरिट है? देखिए इस समय में हमारे यहाँ पे अगर आपका है ना, बहुत सारे हिंदू अपने तंत्रिक में चला जाता, झाड़ फूक में चला जाता,
वो ऐसा करेगा कि थाल में लेगा, एक समय में थाल में लेगा और चावल को 3 दाना करेगा, और एक बार यहाँ तो आपके घर में पड़ोसी का घर में आपको लड़ाई लगाने के लिए व्यवस्था कर, आपके घर के पड़ोसी आपके घर को बिगाड़ रहा है। अरे दूसरा चावल को तीर हटा के बोलेगा ये तो काला कोई व्यक्ति है, खराब हवा यहाँ चल रहा है, आपको किसी भी कोई, इसके लिए आप काला मुर्गी लाइए, लाल मुर्गी लाइए, लाल सूता लाइए, अगर बगैर वो डिमांड करते रहता। भगवान करेक्ट, वो हमारा उठिए आप सा ये देखिएगा, इनका एज 70+ है। एक समय में 101 तांत्रिक विद्या जानने वाला, ब्लैक मैजिक करने वाला ये व्यक्ति ऐसा ग्लास लेता चबा के खाने वाला, इनके अंदर इतना पावर था। ये व्यक्ति यहाँ से सुई ढुकाएगा, यहाँ से निकालता, उसके एक ड्रॉप खून भी नहीं निकालता। ये व्यक्ति यहाँ से सुई ढुकाता, यहाँ से निकालता, एक ड्रॉप खून भी नहीं निकलता। ये व्यक्ति आप देख लीजिएगा, है ना, इविल स्पिरिट का बहुत पावर। उसे रात में मोर के पीछे में ले जाएगा, कहाँ सुला देगा, जब तक शैतान का पूरा पावर खत्म नहीं होता तब तो इसे नहीं छोड़ता। एक समय में, अभी नहीं, घर का हालत बहुत ही बदतर, बहुत ही खराब, लेकिन आज परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर इतना सुंदर बनाया। ये बहुत बड़ा, ये व्यक्ति आसाम में जाता, आदमी को 3 टुकड़ा करके, अकेला 3 टुकड़ा करके मट्टी में दफना कर वापस आता, कोई देखता भी नहीं। करेक्ट भगवान, दैट्स इविल स्पिरिट काम करता। ये 101 विद्या आपने बताया था, 101 में ब्लैक मैजिक जानने वाला। रोज इनका घर में मुर्गी आता था, बदन में लगता ही नहीं। ओके, इस तरह का इविल स्पिरिट जब आता है, इस तरह का इविल स्पिरिट जब आता घर को बर्बाद कर लेता, उसी तरह ये इविल स्पिरिट इविल स्पिरिट ये व्यक्ति को अंदर में रहते समय में पूरा कपड़ा आवाज बंद। तो उसके बाद नॉर्मल लोग इसे पहचान भी नहीं सकेगा, नॉर्मल लोग इसको पहचान भी नहीं सकता, इसके क्या कारण से बीमार होता है। इसलिए यहाँ लेखा फिर भी नहीं सकता। जब हम आत्मिक दृष्टि से देखें तब जब हम आत्मिक दृष्टि से देखें तब उसी पहचान सकते हैं कि जब लोग अलग अलग की तरीके से टेस्ट कर सकता था, और सारा टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर का रिपोर्ट आने से भी सब कुछ नॉर्मल आता। यहाँ में खाए, यहाँ में बंद है, टेस्ट करने के बाद में सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है। यानी कि हो सकता कि तो आत्मिक लोग ही इसे कैच कर सकता, हाँ इनके अंदर में एक खराब चीज इविल स्पिरिट पकड़ा हुआ है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण इविल स्पिरिट हमारा अंदर ढुके। हमें ऐसा काम नहीं करना जो खराब आत्मा तुरंत मेरा अंदर ढुक के मेरा सब कुछ सिस्टम को बर्बाद कर देता। रहन सहन का, बैठने का, खाना पीना सब कुछ बिगाड़ देगा, उसमें कोई शांति नहीं रहता। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, किसी तरह का एग्जाम्पल देता हूँ, झाड़ फूक, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सब जब आता घर का सब कुछ उलट पालट हो जाता, घर में सुख शांति नहीं रहता। तो डेट मीन्स होता कि सावधान रहना, विश्वासी इससे बाहर आना है। कोई भी दोस्त, कोई भी साथी, कोई भी पड़ोसी बोलेगा चलो आपका काम नहीं बनता, मैं करवा देता हूँ, प्लीज़ भूखा रहना, ऐसा काम नहीं करना। पीछे बहुत दिकदार हो जाता है इसे डिलीवरेंस करना। आमेन। बदन आधा जीवन खत्म हो जाता, इसमें आधा शरीर खत्म हो जाता, ऐसा काम नहीं करना। आमेन। हम जानते हैं साउल के जीवन में भी एक जलन के कारण, साउल के जीवन में एक जलन के कारण उनकी जीवन उलट पलट हो चुका था। आमेन। जिसकी वजह से डेविड को लाना पड़ा ताकि वो परमेश्वर में स्तुति आराधना करे, और आराधना करने के बाद साउल के जीवन में थोड़ा सा आराम मिला, शांति मिला। आप समझा मैंने क्या बोला?
साउल के जीवन में भी ये जलन की वजह से, मैंने कि ये जीत रहा, मैं नहीं जीता, ये मुझे मिल रहा, ये क्यों नहीं, इस तरह का जलन का जो स्पिरिट जो आता है वह भी आपको बिगाड़ देता। साउल के जीवन में ये था और जीवन पूरा उलट-पलट कर दिया था। उसी समय दाऊद को बुलाना पड़ा, डेविड को। स्तुति आराधना जब करता तभी इस सोल को आराम मिला। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कोई चर्च में आता है प्रेज़ वर्शिप मिस नहीं करना, स्तुति आराधना नहीं करना। साउल को डिलीवरेंस मिला था, आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको भी वही स्तुति करना यहाँ पे आप गाया जाता, आपको भी मिलेगा, आपको भी डिलीवरेंस मिलेगा। इसलिए ये परमेश्वर जो रखा है सिस्टम में, अगर परमेश्वर के सिस्टम में अगर हम चलते हैं, हम आशीष को लेकर जाएंगे। आमेन, आमेन विश्वासी। इसलिए कह रहा है कि हमारे जीवन में इविल स्पिरिट जो आता है उसके सामने सावधान रहना। कौन सा व्यक्ति किससे बात कर रहा है, किस तरह के लोग हैं, सावधान रहना। तीसरा कारण और तीसरा पॉइंट में हम आपको दे रहे हैं, तीसरा का दुष्ट आत्मा जब उस पर अटैक करता है। पहला था इविल स्पिरिट अंदर ढुकता है, और दूसरा अभी जो थर्ड पॉइंट है अटैक करता है। दुष्ट कारण आत्मा उस पर अटैक करता है जब वो आत्मिक विपरीत रीति से बढ़ना चाहता है। अगर आप आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, शैतान आपको अटैक करेगा ही। वो प्लान बना कर रखा, हम इसको अटैक करेगा ही, आपको हम रहने नहीं देगा चुपचाप, आपको हम चुपचाप रहने नहीं देगा। आप पीछे में जो है वाइट ड्रेस ब्लैक टी शर्ट, आप लोग मूवमेंट ज़्यादा मत कीजिएगा। हाँ, ये चर्च का कोई डिसिप्लिन है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता यू कैन गो, बस दूसरा को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। दूसरी कारण जो अटैक आपको करता है, क्योंकि आत्मिक में स्पिरिचुअल में आपको आगे बढ़ने नहीं देना है। शैतान का काम रुकावट डालना, शैतान का काम तोड़ना, आपको आगे बढ़ना नहीं देना है। हम कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएटेड कर सकता। शैतान कह रहा है आपको रुकावट करे चर्च में, आपको रुकावट करे काम में, आपको रुकावट करे सोसाइटी में, कोई भी माने हम आपको डिस्टर्ब करेगा ताकि आप माने इरिटेट हो जाए चर्च में आने के लिए, इरिटेट हो जाए सोशल काम करने में। इस तरह का वो अटैक करता है। तो यहाँ पे लिखा कि आत्मिक विपरीत से बढ़ना नहीं देना है उसको, शैतान का काम है उससे बढ़ने नहीं देना है। और अगर वो जानता है कि ये लोग जब आत्मिक में बढ़ते जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा, ये स्ट्रिक्ट बन जाएगा कि जब कैसा, तो हमें वो कोई भी हमारे बातों को नहीं सुनेगा। इसे परमेश्वर सबसे अच्छा और विश्वासी था जो जॉब, एग्जाम्पल में फिर आता हूँ, जॉब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा और स्ट्रांग विश्वासी था जॉब। जिसे हम थोड़ा से पहले ही बताया कि उनके परिवार में सारा पति पत्नी घर संपत्ति, उस समय जो घर गाय भेड़ बकरी जितना भी माने जॉब जो है बहुत बड़ा एक व्यवसायी था, एक बिजनेसमैन था। लेकिन जब परमेश्वर और शैतान को देखा, जब परमेश्वर ने शैतान को देखा कि शैतान ने कहा परमेश्वर से, आप तो ये आपकी बहुत बड़ा वफादार है और बड़ा विश्वासी है, एक बार आप छोड़ के देखो मेरा हाथ में, हम कैसा इसको तितर बितर करता हूँ, कैसे टुकड़े टुकड़े करता हूँ, कैसे मैं आपका विश्वास तोड़ के वो मेरा पास वापस आएगा। इस तरह का बातें जो बड़े बड़े शैतान किया था। बोला ठीक है, तो वो अपने स्वर्गदूतों को वो जॉब का जीवन से हटा दे, मैं इसे अटैक में छोड़ूंगा। परमेश्वर का सब कुछ तू कहला, लेकिन उसका आत्मा को तू नहीं छोड़ा। बाइबल में क्लियरली यहाँ पे लिखा उसकी आत्मा को तू छोड़ा नहीं। तो परमेश्वर ने उसे अनुमति दिया। अनुमति देने के बाद में वो जॉब का हर चीज़ों को अटैक, शैतान हर जॉब का जितना भी बिजनेस है, पति है पत्नी है, सब कुछ करा। इवन उनका शरीर में इतना पीड़ा, इतना दर्द देकर उसे अटैक किया, आक्रमण किया, ताकि उसके विश्वास परमेश्वर से छोड़ जाए और परमेश्वर से घृणा करने लगे और शैतान को मानना
ताकि माने। इस समय में, इस स्थिति में एक दिन में घटना नहीं हुआ, ये 2 दिन का घटना नहीं, काफ़ी साल। मैं आपको बता नहीं सकता, जो हमसे भी ज़्यादा जो क्वालिफाइड है वो लोग बता सके कितना साल लगा या कितना महीना लगा। जॉब को घाव, कितना साल तो नहीं बोले, बहुत महीना लगा, बहुत साल भी नहीं, बट लगा। पूरा कुछ जब चला गया, पत्नी तक छोड़ के चला गया, जो जीवन का साथी रहता वो भी चले गया। तो कह रहा है कि तू किस परमेश्वर को मानता जो इस प्रॉब्लम में तुझे माना नहीं, वो सहायता नहीं किया। तू मानना है मत, मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ से छोड़ के जाता हूँ। वही काम किया पत्नी ने, बच्चे वर्ग सब को लेके चले गया। ये मरना है मरने दो, हम तो जा रहे हैं। क्या खाने के लिए कुछ नहीं, सब अकाल पड़ा है, सब मर गया। और अभी सब छोड़ने का, जॉब अकेला था। जॉब के आसपास के पड़ोसी भी था, एक गांव रहता था, अलग गांव वहाँ रहता था, एक पड़ोसी यहाँ रहता, दूसरा पे बहुत दूर। वो लोग भी देखता कि जॉब का कंडीशन देखे आया नहीं। जो सुख था, संपत्ति था, तब आता था, जब दुख में कभी नहीं आता। बोलता ना, सुख दुख में तो परमेश्वर रहता है, और दुख जब आता सब अपना रिश्तेदार सब चले जाता है। रिसेंटली एक, इसको थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, रिसेंटली एक व्यक्ति को मैंने मिला, वो मेरा ही पेशेंट था। एंड देन हम बोला आप क्या कर रहे हैं, बोला हम अकेला है। तो अकेला, वो चल भी नहीं सकता, ऐसा वो घिस के आ रहा है। बेटी कहाँ, सब विदेश में है, आप अकेला, हाँ अकेला। ये कौन, ये मेरा दोस्त है, 50 साल से दोस्त बना रहा है। ऐसा घिस के आ रहा था। तो उसका काम मैंने करने के बाद बोला इसको तो छोड़ना नहीं, इसे बात ही करना है। मैंने क्या करा, मैं अपने रूम से निकाल के सिटिंग रूम में बैठा, शाम के करीबन 6 बज रहा था, मैं उससे बात ही किया। मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, मुझे मालूम था इसका अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं उससे बहुत, मेरा आवाज़ भी, बात ही करता था, आवाज़ भी, वॉल्यूम भी बढ़ गया था। मैं उससे बात ही किया। अचानक वो खुश हो रहा था, और खुश होकर जब नेक्स्ट डे फिर बिना कारण से वो मुझसे मिला आया, अकेला है, उस साथी को छोड़ दिया। साथी को कुछ पार्किंग में जा, हमारा है। वो खुद सीढ़ी कम से कम भी 10-12 सीढ़ी स्टेप उठ के मुझसे मिलने आया। हमने यहाँ बैठ कर उसे देखा, अरे आप अकेला आया, बोला हम ओके, हम फाइन। वो आ गया, मुझसे मिला, बोला आज का दिन तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, अब तो कल आना है। तो कोई बात नहीं, हम आए आपसे मिलने के लिए, बस चले गए। हमने देखा कि जब उससे मैं बातें करा तो उससे मुझे वचन से बातें करा था, जब उसको मैं स्पिरिचुअल के अंदर से जब उसके स्ट्रॉन्ग से बात कर रहा था, उसके अंदर एक परिवर्तन आया। हम बोला घर जाकर सर, घर जाकर आप ये प्रार्थना करना, जो आपके अंदर जो बीमारी वो टेम्पररी, आपको टेम्पररी है, वो आपको अटैक करके रखा है, आप उसको कमांड करना है। बीमारी को कहना कि मुझे जल्दी नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है। हम बोला आपका एज कहाँ, 64 बताए। हम बोला 64 इज दिस नॉट द एज ऑफ आपको मरने का टाइम, आपको तो जीना पड़ेगा। और भी चाहे आप अकेला रहे, बात परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर के साथ रहिएगा। तो मैं वचन दे रहा था, वो सुन रहा था, उसमें दोनों था, व्यक्ति सुन रहा था। कम से कम कितना बजा मुझे मालूम नहीं, शायद मोर देन हाफ एन आवर बात कर, उसे अच्छा लगा था। अब नेक्स्ट डे जब आया, वो अकेला मुझसे मिल रहा है, और स्टेप जो था वो घिस के नहीं, वो नॉर्मल स्टेप में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? बिकॉज उस दिन, उस समय में जो आया तो मैं सोचा था इसको दांत बनाकर क्या फायदा, इसको व्यक्ति को दांत बनाकर, दांत का आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, इसको दांत बनाकर क्या फायदा, ये तो थोड़ा दिन पीछे चला जाएगा। मेरा जो कह रहा है कि इसको फायदा तो नहीं है, इतना पैसा खर्चा, मैं नहीं बनाना है, तो मतलब दिया ट्रायल, तो अच्छा होता। तो नेक्स्ट डे, अभी शायद मंडे को, फिर उसका ना ट्यूसडे को, फिर देखता कितना परिवर्तन आया। आमीन। तो इसीलिए चर्च आपके अंदर, जब आप यहाँ से कुछ लेके जाता है, घर से जो कुछ मिलता है, बाइबल पसंद कर, उससे पानी की तरफ फेंकना नहीं, पानी की तरफ फेंकना नहीं, आपको अप्लाई करना। आमेन, आमेन चर्च। इसलिए विश्वासियों, इस तरह के जो अटैक रहता है, शैतानी जो अटैक रहता है, कौन समय में आता है आपको मालूम है? जब आप आत्मिक में कमज़ोर है, जो आत्मिक में गिर जाता है,
आपको कुछ स्वाद ही नहीं लगता चर्च में आने का, आपको मन ही नहीं रखता, दैट मीन्स आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर में शैतानी कुछ अटैक कर रहा है। आमीन चर्च, ये मालूम होना चाहिए। जब आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, चर्च आने अच्छा नहीं लगता, वहाँ जाने का अच्छा नहीं, स्पेशली चर्च का बात करो तो आपको लगना है कि मेरे आत्मा में कुछ अटैक हो रहा है। ये आप ध्यान ले लेना। तो आमीन, तब जाकर आप तुरंत ही बिल्ड अप योरसेल्फ, अपने आप को खड़ा करना बाय शिक्षा से। लुक के नहीं रहना है, लुका कर नहीं रहना है। इसके लिए आप विटामिन टैबलेट खाने से भी आप 10 दिन बाद में वो एज इट इज रहेगा। बाजार में तो बहुत सा मल्टीविटामिन मिलता है, अगर खाएगा भी 3 दिन 5 दिन 10 दिन आपको रखेगा, उसके बाद फिर जैसा तैसा बनेगा। इसलिए आत्मिक अटैक को एक आत्मिक आप सोच लेंगे कि मुझे अटैक हो रहा है, मुझे कोई इच्छा नहीं हो रहा है, मुझे जाने के दिल नहीं, मैं लेजीनेस आ रहा हूँ। दस में सोचना है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कोई चीज़ अटैक कर रहा है। आमीन। इसलिए चर्च उसे ऑपरेशन कर सकता, चर्च उसे डिलीवरेंस कर सकता है। इसलिए विश्वासी भाइयों, आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगना, प्रार्थना करना, आप अपने अंदर तैयार करना, ताकि मैन ऑफ गॉड आपको आसानी तरीके से आपके बीमार को ले सकता है। बट ओबीडियंस होना पड़ेगा, आपको ओबीडियंस होना पड़ेगा। जो अगुवाई करता उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो शिक्षा देता शिक्षा के माध्यम से आपको चलना पड़ेगा। तभी एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लेता उसी हिसाब से अगर दवाई खाएगा, डॉक्टर को बहुत आराम होता है प्रेस्क्रिप्शन करना, क्योंकि ये पेशेंट मानता है। उसी तरह चर्च में जो आएगा, चर्च की शिक्षा को मानना, चर्च के नीति को मानना, अब बाइबल के हिसाब से आपको चलना, तभी आपके जीवन में बहुत कुछ उद्धार ला सकता है। आपकी वजह से ही आपके घर परिवार को उद्धार ला सकता है। आमीन चर्च। तो इससे उसके बाद में भी फिर देखिएगा, पौलुस के जीवन में एक कांटा चुभता था, यहाँ कांटा चुभता था, कभी यहाँ कांटा चुभता था। बहुत ऐसा कांटा देखने से जैसा लगता है कपड़े से कुछ चुभ रहा है, वो देख रहा तो कुछ नहीं है। पौलुस के जीवन में भी तो परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहा था, पौलुस कह रहा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। माने तू बर्दाश्त कर, मैं तुझे जो दवा दिया है वो सफिशिएंट है। मैंने तू जो मुझसे बातें करता, मुझसे जो प्रार्थना कर, वही सफिशिएंट तेरे लिए, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि होता कि हम परमेश्वर में बना रहना है कि ही इज द किंग ऑफ किंग, इज अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। आमीन चर्च। उसी तरह जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करता, शैतान उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमीन। शैतान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, बेटी बेटिया, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर में एक बीमारी लाकर बैठा देता। आप प्रे करने वाला व्यक्ति है, आपको चर्च जाना है, आपको चर्च के स्थान में बैठना है, लेकिन आपका घर में प्रॉब्लम डाल देगा, अटैक कर देगा, चाहे थोट से हो, कभी कोई भी हार्ट अटैक, कोई भी, मैंने आपको इसको लेकर दौड़ना है हॉस्पिटल। आप चर्च नहीं बैठना है। आपको लगेगा कि मुझे नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फादर को हॉस्पिटल ले जाना, बट रादर देन चर्च। बट ये गलत है। शैतान उसी तरह अटैक करता कमजोरी जगह में। मैंने पहले स्थान यहाँ से जो हम रिचार्ज करता अपने आप को, यही स्थान से जो हम अपने आप को बिल्डअप करता अपने आप को, यही मुझे मेरे माता पिता भाई बहन को डिलीवरेंस देगा, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि आप एक योद्धा है, योद्धा जैसा रहना है। आमीन चर्च। इसीलिए ख्याल रखना कौन समय में शैतान कैसा अटैक करता। दिस थर्ड पॉइंट। फिर विश्वासी हिम्मत नहीं हारना इस स्थिति में भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, आपको विश्वासी परमेश्वर कह रहा है आपको हिलना नहीं और हिम्मत नहीं हारना। विश्वासी हिम्मत नहीं हारना है। जो कुछ होता है परमेश्वर के अनुमति से होता है।
मैं फिर लाइन को फिर जोड़ा हूँ, आपको कंफ्यूज लगा होगा। विश्वासी हिम्मत नहीं हारना, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के अनुमति से हो रहा है। हुआ था ना जॉब के जीवन में भी, परमेश्वर अनुमति दिया शैतान को, तभी तो वो सब सारा चीज़ बर्बाद करा। उसी तरह जो कुछ आपका जीवन में हो रहा है, ये परमेश्वर आप थोड़ा सा अनुमति दिया, माने परमिट किया, अलाउ किया। इससे सावधान रहना है। अगर जो व्यक्ति चर्च छोड़ के अपना फंक्शन या तो घर में पड़ा रहता है, जो कुछ चर्च छोड़ के माने अलग अलग जगह में आना जाना चलता है, परमेश्वर कहता कि सावधान रहो। परमेश्वर कहता कि सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, कोई सूखी पत्ता में आपको नहीं चढ़ाएगा। कि परमेश्वर क्लियरली यहाँ पे लाइन टू लिख दिया, मैं तुझे हरी हरी चरणों में चरणों में माने रास्ते में, तुझे चोट लगने नहीं देगा बोला। तो इतने वादा करने के बाद परमेश्वर ने, हम क्यों नेग्लेक्ट करें? हम क्यों इस समय को हम बर्बाद करें? क्यों हम इस समय को छोड़ के किसी और फंक्शन का हम अटेंड करें? इससे ज़्यादा तो मुझे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं लगता, चाहे खाए चाहे ना खाए, हमें इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता। आमीन। इसलिए विश्वासी, चर्च एक ऑपरेशन थिएटर जैसा है। चर्च एक बहुत कुछ आपको ऑपरेट करके लाता है, एक सुंदर लाता है। घर में कोई अगर पौधा है, उसको हम शेप करके अपना शेप हिसाब से लाता है, जैसा चाहे, ताकि उसमें एक अगर खराब डालिया, सूखी डालिया पड़ता, हम उसको निकाल के रख देता है और सूखे शेप में लगता है। हर दिन देखिएगा ये कितना बढ़ता है। परमेश्वर हमें हर दम देखते रहता, विश्वासी देखते रहता, ताकि हमारा विश्वासी बढ़ रहा है कि नहीं। अगर लगता है कि आपके कोई बेटा बेटी घर में पड़ा है और कारण से बीमारी का बहाना कर रहा है, या तो बीमारी का एक्सक्यूज दे रहा है, आप सोच लेना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खराब चीज़ अटैक कर रहा है, जो आपको आने वाले दिन में वो आपको बहुत बड़ा पेरेंट को पे करना पड़ेगा। इसलिए चर्च के पेरेंट, चर्च के माता पिता, ये सब कुछ आपको मौका मिलता ऑनलाइन में। इंडिविजुअल इस समय में तो आप बोल नहीं सकता, प्रेयर में आप रिक्वेस्ट कर सकता, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, मेरे बहू ऐसा है, मेरा जमाई, प्लीज़ प्रे कीजिए ना। कुछ ना कुछ बदल आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। अगर नहीं हुआ ना, ये बाइबल को उड़ाकर फेंक देना, इतना तो गारंटी देता हूं आपको। एक समय में जब किसी एक घर में गया था, आज से कम भी 15-20 ईयर्स में, छोटा सा घर क्वार्टर, हम लोग 4-5 आदमी था, प्रे करने जाता था। पास्टर मोना साइड उसने में पास्टर नहीं हुआ था, हम लोग जाना पड़ता था, गया है वहाँ में बचाव करते करते विश्वास लाने के लिए हमें बाइबल तक बाहर में फेंकना पड़ा। तब उसका कांपना लगा, हमारा अगर इतना पावर है इस वचन में, तब उस घर में इतना परिवर्तन आया, इतना सुख शांति आया। अगर आपको कुछ भी करना पड़ेगा, इसलिए माता पिता, एक बच्चा मिला बेटा, डोंट बी हैप्पी दैट मच। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके घर में अगर नहीं है, आप बहुत कुछ खो देगा आने वाला दिन में। इसलिए विश्वासी चर्च में रहना और चर्च के समय में अनुमति मांगना कि और मांगना, हम आपके लिए तैयार है प्रे करने के लिए। कि कुछ समय में, कौन समय में शैतान अटैक कर रहा है आपको मालूम नहीं, कौन समय में इविल स्पिरिट आकर आपका अंदर में ढुक रहा है आपको मालूम नहीं। शायद आपके घर में कोई ना कुछ तो है। आई बिलीव, हम विश्वास करता इस समय में जो इस स्थान में जो है, कोई भी इसका घर परिवार परफेक्ट नहीं है, फिर भी आप लोग दफना के रखा। दफनाते जब भंडार बड़ा हो जाएगा, एक दिन आके खोलेगा, सर ये जो आपने बोला वही हुआ, आज हम संभाल नहीं सकता, आप संभालिए। हो रहा ना, विश्वासी जब आज घूम रहा वहाँ अचानक कुछ घटना हो गया, विश्वासी को तलाश करो, मुझे कब्रिस्तान चाहिए, कब्रिस्तान में मट्टी देना है, और विश्वासी को तलाश करो, वो मट्टी खोदना है।
बहुत परेशानी हो जाता। जीवित रहते वो परमेश्वर नहीं खुजता, जब चले गया तो खुजता है। ऐसा मत कीजिए विश्वासी। आपको परमेश्वर के सामने शुद्ध और सगत पर के बनना है। आप क्वालिफाइड बन जाइए, आप परमेश्वर में आगे बढ़िए, हमें खुश लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, लीडर को अच्छा लगेगा। वही तो लीडर आपको अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ताकि हम आगे। हम नहीं चाहते कि एज इट इज रिमेन रहे, आज जैसा है काल भी ऐसा। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरा घर में जो कुछ लाता है लेटेस्ट अपडेट मुझे चाहिए। कोई भी मशीन लेटेस्ट अपडेट मुझे चाहिए। पुराना मशीन आई डोंट वांट। चाहे महंगा हो, मुझे अपडेट वाला चाहिए। उसी तरह परमेश्वर घर में अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर घर में अपग्रेडर होना बहुत जरूरी है। तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा योद्धा के लिए, तभी परमेश्वर आपको चुनेगा अपने कामों के लिए। परमेश्वर कहता मुझे पुकारो, मुझे ढूंढो, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। उसके बाद शायद और थोड़ा समय ले लेगा अब यहाँ से। अब 2 Corinthians 11 का 28 से 31। चर्च बुरा नहीं मानना, क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है बातों का। 2 Corinthians 2 Corinthians 11 का 28 से 31। और अन्य बातों छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिबित मुझे दबाती है। किस 11 या उसके बाद 29 में, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की पिता और सदा धन्य है, जानता है कि मैं तुझ झूठ नहीं बोलता, जानता कि मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ लेकर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता जो सदा सत्य है, जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। यहाँ लेख झूठ नहीं बोलता, मैं इसको थोड़ा सा बेक कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, वो जानता है। पिता धन्य है, हम सब कुछ जानता है, वो सबसे अच्छा है, वो जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप अनुचित रीति से हम प्रभु भोज को लेता है, चर्च सुन रहे ना, जब अनुचित रीति से जब हम प्रभु भोज लेता है, तब हम पाप करता है, तब पाप में मुझे बीमार आता है। ये मुझे आपको 5वां पॉइंट में दे रहा हूँ। अनुचित रीति से जब प्रभु भोज ले तब मुझे बीमार आता है। तब क्यों बीमार ये आता है? बिकॉज अगर सब लोग प्रभु भोज ले रहा है, मैं भी लूँगा, लेकिन उससे लेने से पहले परमेश्वर कह रहा कि अगर किसी को, अगर आपने किसी से झगड़ा किया, किसी के साथ आर्गुमेंट किया, किसी के साथ अगर बात विवाद किया, किसी के साथ जेलसी किया, कोई भी चीज़ किया, किसी को दुख पहुँचाए, पहले उसे माफ़ मांगो, पहले उससे माफ़ी मांगो, तब जाके प्रभु भोज लेना। डायरेक्ट प्रभु भोज नहीं ला। हम क्रिश्चियन है, आई हैव टू टेक द प्रभु भोज मत करना।
अगर किसी को चोट पहुंचाया, पहले माफ़ी मांगना प्रभु भोज लेने से पहले। किसी को कड़वा बातें किया, पहले माफ़ी मांगना, उस व्यक्ति से पर्सनल जाकर माफ़ी करना और उसके बाद परमेश्वर से माफ़ी मांगना, और परमेश्वर तो तुरंत ही आपको बोलेगा आप चंगा हो गया। आमीन। अनुचित रीति से अगर हम प्रभु का प्रभु भोज लेता है तभी हम बीमार पड़ता है। आमीन। चर्च करेक्ट, चर्च सुना? आमीन। ये सावधान रहना। और किसी को हम अनुचित मीनिंग, किसी से अगर चोट पहुंचाए, घाव पहुंचाए, कोई भी चीज़, गुस्सा से 2 बार गुस्सा से मारपीट किया, गुस्सा से मैं बहुत नुकसान पहुंचाए, प्रभु भोज लेने से पहले आप उनसे माफ़ी मांगिए और परमेश्वर मांगिए, तब आपके प्रभु भोज लेना, नहीं तो आप बीमार पड़ सकता। पर कोई भी जब भी प्रचारक यहाँ से जब प्रभु भोज देता है, अगर किसी के अंदर कोई पाप पहुंचाए, अगर प्रभु भोज लेना नहीं चाहता है, पहले अपने आप को माफ़ कीजिए। करता ना चर्च? बार बार वो संकेत देता, बार बार वार्निंग देता, उसके बावजूद अगर आप लेता तो आप बहुत नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान मीन्स बीमारी को, हेल्थ को आप डाउन कर रहा है। आमीन। चर्च क्लियर हुआ? ये ख्याल रखना है। इट इज नॉट दैट खाली जो बाप्तिस्म ले लिया वही लेगा, जो बाप्तिस्म नहीं ले लिया, लेकिन माफ करना। आमीन। शायद घर जमाई को अपने क्या बहू को या बेटी से कुछ ने बुल्लो पल बात कर दिया, वो भी पाप है, वो भी आपको बीमार ला सकता है, उससे भी आप पहले माफ़ी मांगिए। आमीन चर्च। अच्छा, उसके बाद 6वां पॉइंट, जॉन चैप्टर का 11 का 4 में, जॉन चैप्टर 11 का 4 में, यू सुनकर यीशु ने कहा, यो बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर को पुत्रों की महिमा हो। लाजरस मर गया था ना, लाजरस तो पूरा बीमार से लपटा हुआ था ना, उसको दफनाया गया था परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर उसे चंगा किया था। आमीन। कब्र से उठाया परमेश्वर ने, यीशु ने उठाया, वो भी तक परमेश्वर की महिमा के लिए। हर बीमार जो आपके अंदर आता है, इट इज नॉट दैट फॉर द ओनली फॉर द पाप, खाली पाप के कारण नहीं, पाप का हर 6 पॉइंट जो है उसमें से ये भी है जो फिर बनाओ। ये सुनकर यीशु ने कहा, यो बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर पुत्रों की महिमा हो। परमेश्वर सब कुछ जो होता है परमेश्वर की अनुमति से ही होता है। ताकि लाजर जो मर चुका था, परमेश्वर का यीशु ने कहा, लाजर उठ के आया था ना, बाइबल में लिखा उठ के आया था। ये बीमारी नहीं था, परमेश्वर को महिमा चढ़ाने के लिए, पिता को परमेश्वर महिमा चढ़ाने के यीशु के द्वारा वो एक चमत्कार हुआ। आमीन। 9 का 2-3 में, जॉन चैप्टर का 9 का 2-3 का, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यो अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? 3 पद में यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया है न इसके माता पिता ने, परंतु यो इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम को उसमें प्रकट हो। परमेश्वर की काम को प्रकट हो। तो हे रब्बी, ये लड़का जो आज अंधा है, क्या इसने पाप किया था? क्या इसके माता पिता ने पाप किया जिसकी वजह वो अंधा है? तब यीशु ने बताया, हर पाप इसके कारण नहीं। कुछ पाप ऐसे होता है कि जो कोई होता है कि बीमार होता है ताकि परमेश्वर का महिमा चढ़ाया जाए। पिता के द्वारा यीशु के पुत्र वो काम करेगा और परमेश्वर का महिमा हो। कि परमेश्वर खुद ये महिमा नहीं चढ़ा सकता, परमेश्वर खुद ही यहाँ आके चंगा नहीं सकता, कि उसकी संतान को भेजा ताकि चंगाई करने के लिए, ताकि उनकी महिमा हो। इतने सामर्थ, इतना शक्ति दिया ताकि वो चंगा करा, अंधों को भी चंगा किया। आमीन। इसलिए कह रहा कि ये एक पॉइंट है, हर पाप, हर अंधा, जैसे मैंने बताया इविल स्पिरिट अटैक करता, अंदर डूब के बाहर से भी अटैक करता ताकि आपके आत्मिक जीवन बर्बाद कर दे। और ये भी है अंधा होने का कारण कि ये परमेश्वर का महिमा को चढ़ाए।
लाजर जैसा मर गया, परमेश्वर उसे उठाया, परमेश्वर ने उठाया यीशु के द्वारा, ताकि परमेश्वर का महिमा हो। आमीन। ये भी अक्सा पॉइंट। अगला फिर है थर्ड जॉन अच्छा, इसे परमेश्वर का इच्छा है कि यहाँ पे लिखा, क्योंकि हे प्रियो, मेरी यो प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक में उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में भी उन्नति कर, यही भला चंगा है। उसके पहले भी एक पॉइंट में जो शारीरिक में कोई बीमार होता है, हेल्थ में कोई बीमार होता, वो भी कोई पाप का नहीं है। इसलिए खाना पीना, उठना बैठना, सोना टाइम से करना, वो डिसिप्लिन अगर रख के करता, और शरीर में कोई किसी का बीमार नहीं आएगा। आमीन। डिसिप्लिन से अगर आपने बनाया, आपने शरीर मेंटेन किया, आपके शरीर में बीमार नहीं आना है। लेकिन ये बीमार अगर हम मेंटेन नहीं करता, तो इसको नहीं कहना कि ये पाप है। ये आपकी वजह से आप खुद ही शरीर में एक टॉर्चर किया। आमीन। चर्च क्लियर हुआ। इसलिए लास्ट पॉइंट में जॉन ने यही कहा कि आप, मेरा ये इच्छा है कि वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। ये जॉन का कह रहा कि आप सब बातों में उन्नति करो, सब चीज़ों में उन्नति करो और भला और चंगा रहो। ये चर्च के लिए एक प्रेयर है। जो मैसेज सुना, अपने आप को सुस्त रखना, चंगाई रखना, ये परमेश्वर चाहता है। आमीन। चर्च हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया डिकन रंजीत। आज का दिन अपनी जो शिक्षा है दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें याद दिलाने के लिए कैसे करके हम अपने आप को स्वस्थ रखें। आमीन। हमें से सब लोग जो आते हैं, हमें से जब अपनी काम पे जाते हैं या फिर नया दिन जब हम शुरू करते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि हम कोई न कोई बीमारी या रोग हमें पकड़ कर रखे। स्वास्थ्य को नहीं चाहता है। और अब जानते हमारा जो खर्च ज़्यादा सर कमाई जो होता है, खर्च इस चीज़ पे जाता है ताकि हम स्वस्थ रहें। वचन यहाँ पे कहता है, जो मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, यूहन्ना की 3 पत्र 2 अध्याय में वो ऐसा कह रहा है, हे प्रिया, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, dear friend, I hope all is well with you and that as you are healthy in body, as you are strong in the spirit. जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे। मतलब कि हमारा उन्नति, हमारा भलाई, हमारा कारोबार अगर हम चाहते वो बढ़े, धन संपत्ति अगर वो बढ़े, वो जोड़ा रहता है किस चीज से? आत्मिक उन्नति। अगर आप आत्मिक कक्षा में एक ही क्लास में फंसे हुए, दूसरी क्लास, ऊंची क्लास पे आप नहीं जा रहे, तब आपका जीवन में भलाई, उन्नति नहीं आएगा। हम लोगों के लिए जो इच्छाएं हैं, उन्नति जोड़ा है किस चीज से? जितना ही हम परमेश्वर के करीब आते, जितना ही उनके करीब हम जानते, उतना ही वो हमारा जीवन में बदलाव आता है। चले हम अपने पेड़ों पे खड़े होंगे। हम परमेश्वर का बहुत ही आभारी है। हमें इस तरह की समाचार संदेश एक समय से दूसरे समय सुनना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम ना भूले हम जो आत्मिक तौर पे जो अपने जीवन को चला रहे, हम जो इच्छाएं हैं, हम परमेश्वर के वचनों से ना भटकते हुए अपना जीवन चलाए। और जब जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियां आता है, हम सवाल पूछने चाहते हैं और यहां तक कि परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? जब भी हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ रहे, वचन कहते हैं तुम परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारा करीब आएगा। भाइयों बहनों, हम लोगों की प्रार्थना ही है कि कलीसिया होते हुए सबके सब सदस्य हम परमेश्वर के करीब होते जाए। उतना ही जब ही हम परमेश्वर के करीब आता है, उतना ही बीमारी, रोग, कंगलपन हमसे दूरी रहेगा।
आमेन। चलिए अभी इस समय पे मैं तो बहुत आशीषित हुआ हूं। क्या आप आशीषित हुए हैं इस संदेश से? जी नहीं सुन रहे। अगर आप आशीषित है, अपने परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया, आप जोर से कहे हालेलुया, आमेन, आमेन। चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी बहुत आभारी आज के संदेश के लिए कि आपने हमें याद दिलाया कि मसीह आया इस कारण से ताकि हम बहुत यार जीवन पाए, that we might live the abundance of life. Father, we pray that you will help us, remind us to that you will draw our attention again to your word, Father. परमेश्वर, हम दुआ करते कि आप एक और बार हमें खींच के लाएंगे ताकि हम आपके करीब आ रहा है। और जब हम आपके करीब आते परमेश्वर, हम लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा, कंगलपन, बीमारी, रोग, नाना प्रकार की विपत्ति अगर वो हमारा सामने भी आए, वो दूर भागते चला जाए, क्योंकि हमारा दिल में आपकी वचन छिपा हुआ है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज की ये संदेश एक अच्छी भूमि पे गिरे और 100% फल लाए। परमेश्वर, हम लोगों के जीवन में उन्नति लाए। जब हम आपके वचन को अपने हृदय पे छिपा कर रखते हैं, तब हमारा शरीर के सारा अंग के लिए परमेश्वर वो चंगाई है। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि हम कभी भी ना भूले आपसे भटकते हुए अपने जीवन को चलाने के लिए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस समय कि आपकी बेटा बेटी इस घर से, इस मंडली से चले जाने के पहले हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर का कि आप उनको आशीष दे, उनके जीवन में उन्नति लाए, उनकी दिल में और भी आप प्यास से बढ़े ताकि वो लगातार आपके लिए प्यासी होते रहे। हम दुआ करते हैं अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ हर एक भाई बहन के साथ बने रहे। हमें एक सच्चा ईसाई बनने के लिए हमें मदद करे ताकि हम हमेशा परमेश्वर के लिए चमकता रहे जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों पर, अपनी पड़ोसी की घर साथ में, अपनी कामकाज में, जहाँ भी हम हैं, परमेश्वर के लिए एक दीपक बन के रहे इस अंधेरी दुनिया में। हम दुआ करते हैं तीन परमेश्वर का आशीष उन सब भाई बहनों के साथ भी बने रहे जो परमेश्वर की सेवा करते, जो हमारा इस देश में है या फिर दुनिया की चारों कोने में फैले हुए, अब से लेते हुए दिन काल तक। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे आने वाले हफ्ते। गॉड ब्लेस एवरीवन।